पीएमबी पॉलिटेक्निक कॉलेज के पीछे आप लोग जैसा जानते हैं कि जंगल की ज़मीन है, वहाँ काफ़ी बड़ा जंगल है। वहाँ कुछ गायों के डेड गायें मिली थी। मे बी कि वो किसी गौशाला की हों, और इस बात की भी संभावना है कि जो निजी पालतू गायें हैं कई बार मर जाती तो वहाँ डाल देते हैं। उसको लेकर के कुछ लोगों ने अनावश्यक उस मामले को तुल देने का प्रयास किया और यहाँ पर जाम लगाया है, जबकि सभी लोग जानते हैं कि मथुरा वृंदावन एक महत्वपूर्ण मार्ग है और तमाम श्रद्धालु, चूँकि आज फ्राइडे है, कल शनिवार है, तमाम श्रद्धालु बाहर से यहाँ आते हैं, तो उनको बनाने का प्रयास किया गया। जब वो नहीं हटाने को तैयार हुए तो हल्का उनको डांट डपट करके हल्का सड़क पर डंडा फटकार करके उनको हटा दिया गया। आरोप है उन लोगों का कि जो गौशाला है वो मृत गौवंश को फेंक देती है, जिसकी वजह से यहाँ पर इतनी सारी। देखिए, इन तथ्यों की हम जांच करा लेंगे और सभी गौशालाओं को निर्देश यही दिए गए हैं कि अगर इस तरह की कोई बात हो तो वहाँ पर गड्ढा खोद करके सम्मान के साथ गायों को अंतिम संस्कार किया जाए, और अगर कहीं इस तरह की अनियमितता मिलेगी तो निश्चित रूप से हम उस पर कार्रवाई करेंगे। समझाने का भी प्रयास किया गया, लेकिन निश्चित रूप से जब से लोग नहीं माने, लगभग 4 घंटे से ऊपर समय से जाम लगाए पड़े थे, और ये महत्वपूर्ण मार्ग है और तमाम बाहर के श्रद्धालु परेशान हो रहे थे, बच्चे स्कूली परेशान हो रहे थे, तो उसको देख करके इनको हिरासत में लिया गया। अभी तो देखिए हम लोग रोड को क्लियर करा रहे हैं। देखिए, नगर निगम ने निर्देश दिए गए कि वहाँ जितनी गायें हैं उसका सम्मान के साथ उसका अंतिम संस्कार करें, और बाकी इस चीज़ को भी दिखवा लें कि नगर निगम की गौशाला से तो ये जानवर नहीं किसी ने लाया था, तो इन चीज़ों को हम दिखवा दे रहे हैं। थैंक यू। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 11 और मैं हूं आशुतोष शर्मा। गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने के लिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री, जहां एक तरफ गाय के लिए एक विशेष दर्जा प्राप्त करने की मांग होती है, जहां ये गौ माता के भक्त जो है, जहां एक तरफ विशेष दर्जा प्राप्त करने की बात करते हैं, वहां इतने सारे गौवंश की हत्या को लेकर आज जो है यहाँ पूरा मथुरा वृंदावन मुख्य मार्ग जो है वो इस समय जाम पड़ा हुआ है, क्योंकि आज जो हालत है वो देखने लायक नहीं है। गौवंश जो है इतनी बुरी स्थिति में यहाँ पर करीब दर्जनों गौवंश यहाँ पर मृत पड़े हुए हैं। उन्हीं को लेके आज जो ये गौ भक्त जो यहाँ मौजूद हैं, ये लोग अपनी मांगों को लेकर कि गाय माता की ये दुर्दशा हम ब्रिज क्षेत्र में नहीं देंगे, क्योंकि ये वृंदावन धाम है और इस वृंदावन धाम में जहाँ भगवान श्री कृष्ण गौ की पूजा करते थे, यहाँ आज भी गौ माता की पूजा की जाती है। वहाँ इस तरह का जो दृश्य है वो वाकई में देखने के काबिल नहीं है, क्योंकि आज जो यहाँ स्थिति बनी हुई है वो आप यहाँ पर पूरा पुलिस बल मौजूद है, क्योंकि मथुरा वृंदावन का जो मुख्य मार्ग ये पूरा जाम पड़ा हुआ है, क्योंकि दर्जनों से ज़्यादा यहाँ जो गौवंश मृत पाई गई हैं उसको लेके गौ भक्त जो है वो यहाँ पर धरना प्रदर्शन पर बैठ गए हैं, और जब तक मांग पूरी नहीं होती है इनका ये धरना प्रदर्शन जारी रहेगा, क्योंकि जो सवाल है वो यहाँ पर गौ माता का है। तो गौ माता को लेके आज जो ये मुहिम चल रही है ये आज की नहीं है, ये कई वर्षों से मुहिम चली जा रही है, और ये जो गौ भक्त है इनको अपनी जान पे खेल के, कई बार अपनी जान पे खेल के भी गौवंश की रक्षा करनी पड़ती है, क्योंकि इनके ऊपर गोली भी बरसाई जाती है, इनके ऊपर लाठी डंडों से प्रहार भी किया जाता है। इससे जानकारी कैसे हुई? इसकी सूचना हम लोगों को अभी थोड़ी देर पहले प्राप्त हुई थी कि यहाँ पर करीब 40-50 गौवंशों को फेंका गया है या गौ कसी के उपदेश से यहाँ पर लाया गया है। यहाँ अंदर जाकर के पता किया तो बहुत गौवंश अध कटे हुए खबे हुए गौवंश यहाँ पर मिले हैं, जिसमें 27 रजिस्ट्रेशन टैग भी गायों के कान पे से लगे हुए मिले हैं, जिससा ये सभी जो है आप लोग देख रहे हैं। ये देखिए, ये टैग लगा हुआ है, और ये टैग जो है शायद मैं जानता हूं कि ये गौशाला में जो गाय मौजूद रहती हैं ये टैग वहां लगा रहता है, तो ये कहीं ना कहीं मृत गौ माता को यहाँ पे पटका गया है गौशाला से, तो ये छुपाने का, साक्ष्य छुपाने का भी कार्य किया गया है। जी, आप लोग शायद मेरे हाथ में मोबाइल में वीडियो देख रहे हैं। यहाँ पर गौ कसी के साथ खालें उतारी गई हैं। 2018 का ये वीडियो है, मेरे हाथों से बना हुआ ये वीडियो है। पहले भी कई बार इस पर हम लोगों ने विरोध किया है, पर प्रशासन द्वारा कोई भी उचित कार्रवाई नहीं की गई। प्रशासन इसको लेके क्या कह रहा है? प्रशासन, हमारी सभी गौ भक्तों की मांग यही है कि उचित कार्रवाई होनी चाहिए, तत्काल संज्ञान लिया जाए और यहाँ पर गौ भक्तों को संतुष्ट किया जाए। ये जो टैग लगा हुआ है ये कोई विशेष टैग है, तो इसका पता चलेगा, ये आइडेंटिफाई हो सकता है कहाँ का है? इससे तो सारी चीजें पता चल जाएंगी, ये गाय गोवंश आया कहाँ से, सब कुछ पता चल जाएगा। एक तरफ तो इतनी गौशालाएं जो संचालित हो रही हैं, वहां पर क्या इस तरह ही गौवंशों का संचालन किया जाएगा? एक राशि भी इन गौशालाओं को मुहैया कराई जाती है, और उन राशि का किस तरह दुरुपयोग हो रहा है वो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है। यहाँ पर वार्ता
का प्रयास लगातार जारी है। यहाँ वार्ता का प्रयास चल रहा है कि किसी तरह इन लोगों की जो मांगे हैं वो मांगों को मान लिया जाए, लेकिन जो यहाँ गौ भक्त हैं वो अड़े हुए हैं कि जब तक हमारी मांगों को नहीं माना जाएगा हम इसको पूर्ण नहीं करेंगे। क्या स्थिति देखने से क्या लगती है? स्थिति ये देखने से लगती है कि जो गौशाला में गोवंश मृतक हो रहा है सर्दी के कारण या भूख के कारण या बीमारी के कारण, उसको इस जंगल में डाल दिया जा रहा है, जिससे इसको कुत्ते खा रहे हैं, जानवर खा रहे हैं। और कृष्ण जन्मभूमि है ये, और ये गोचर भूमि है। यहाँ पर ऐसा कृत्य देखने को जो मिल रहा है, ऐसा गोरक्षक होने नहीं देंगे। और जो सूचना भी किसी मृतक गाय की मिलती है, नगर निगम पर फ़ोन किया जाता है तो 3-3, 4-4 घंटे जेसीबी भी नहीं आती है। निगम की लापरवाही, निगम की भी लापरवाही है और गौशाला की भी लापरवाही है। इतने बड़े पैमाने पर जो यहाँ पाया गया मृत जो गौवंश पाया गया, इसमें क्या लगता है कि एक दिन में तो पटका नहीं गया होगा, धीरे धीरे पटका गया? ये लगातार 10-15 दिन से पटका जा रहा है। आज जैसे ही सूचना आई तो ऐसे ही गोरक्षक इकट्ठे हो गए। गोरक्षकों की मांग क्या है अभी? मांग ये है कि डीएम साहब आए और कप्तान साहब आए और इनकी जांच करें, ये मांगे। और जिस गौशाला से ये गौवंश पटका जा रहा है उस पर भी कोई कार्रवाई हो? पर मुकदमा हो, टैग है इनके, टैग से जांच होगी कि कौन कौन सी गौशाला से यहाँ पर गोवंश आया गया है। चलिए, अलग मांग है इन लोगों की ये, क्योंकि गौवंश के पास से जो टैग मिल रहा है उस टैग को देख के ये लग रहा है कि ये गौशाला से गाय को पटकी गई हैं, और जांच होने के बाद ही ये पता चलेगा कि किस गौशाला से ये गौवंश आई हैं। और जांच होने के बाद ये भी पता करना बहुत जरूरी है कि क्या ये गौशालाएं जो रकम लेती है सरकार से, क्या उसका उपयोग भी सही तरीके से किया जा रहा है। इस समय एसडीएम सदर मौजूद है यहाँ पर, और जो स्थानीय इलाके की पुलिस, साथ में जितने भी इलाके की पुलिस है यहाँ पर मौजूद है यहाँ पर। और शायद मुझे ऐसा लगता है जो हो हल्ला हो रहा है उसमें जो गौरक्षक के लोग हैं ये लोग बात मानने को तैयार नहीं हैं। गाड़ियों की जो लंबी लंबी लाइनें आपको दिखाई दे रही हैं, ये मथुरा वृंदावन का मुख्य मार्ग है, और यहाँ पर कई घंटों से ये सड़क जाम है। और गौवंश को सड़क पे रख के, एक तरफ एक सड़क पे, सड़क के जो दो भाग हैं इनमें से एक साइड में गौवंश को रख के जाम किया हुआ है, दूसरी तरफ जो गौरक्षक के दल हैं वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं अपनी मुख्य मांगों को लेके, क्योंकि लगातार जो है गौवंश की जो हत्या होती रहती है उसको लेके ये गौवंश के जो रक्षक हैं ये अपनी मांग को लेकर इस मुख्य मार्ग पर बैठ गए हैं। और वो जब तक इनकी मांग पूरी नहीं होती है तब तक इन लोगों का कहना है कि ये धरना जारी रहेगा। को लेके मीडिया का क्या रोल है, अब ये बताइए सर। मैं तो इतना सा क्या अनुरोध, इस मामले को जब मामला बढ़ गया है उस मामले को तो कोई भी बढ़ा सकता है। आप वेटनरी कॉलेज में जाएंगे, वहाँ पर दवाई चेक रही है, कहीं भी गाय चोटेल हो जाती है, कहीं भी। हम दिन रात गौ सेवा में लगे रहते हैं, हमें हमेशा यही लगता है कि गाय हमारी इतनी अभाव में है कि पूछो मत। जिनको 2-2 लाख रुपए, 5-5 लाख रुपए सैलरी मिलती है, मैं वेल एजुकेटेड हूँ, मुझे सारी चीजें पता है, सिस्टम कहाँ से होता है और कैसे चलता है। इस विषय में किसी का योगदान नहीं है, ठीक है। हम ये चाह रहे हैं कि इनको न्याय मिले। वृंदावन क्षेत्र में यहाँ पर जंगल में गायों की स्थिति बनी, एसपी साहब ने हमें जो आश्वासन दिया है, जो एसपी साहब, जो सीबीओ यहाँ पर आए, ठीक है, ये कृत्य हुआ है, ये हुआ है तो हुआ कैसे है वो तो हम दे ही देंगे। वो तो हमारा, हम कब से तहरीर देते आ रहे हैं, वो तो चल ही रहा है। वो तो उन सब चीजों को लेके विचार विमर्श हो रहा है, बताते हैं। देखिए, एक तरफ जेसीबी वगैरह, डंपर वगैरह वो सब की तैयारी रखी हुई है, और एक तरफ जहां उधर धरना प्रदर्शन चल रहा है वहां अगर आप देखें तो यहाँ भी एक समर्थन उन लोगों के पक्ष में, जो गाय माता के पक्ष में, यहाँ भी नारेबाजी चल रही है। वंदे मातरम की नारेबाजी यहाँ भी चल रही है, और यहाँ से लेकर जो जाम लगातार जारी है। अभी घंटों बीत जाने के बाद भी यहाँ पर अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया है, और पुलिस जो है, जहाँ पर ये धरना प्रदर्शन चल रहा है वहाँ शांति प्रिय ढंग से अपनी मांग को लेकर लगे हैं। और पुलिस भी लगातार यहाँ अपने दल बल के साथ मौजूद है, क्योंकि वो भी शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए लगातार प्रयासरत है। ये पुलिस खदेड़ना शुरू कर रही है लोगों को, जो यहाँ नारेबाजी कर रहे थे तो उनको खदेड़ा जा रहा है, ताकि जो शांति व्यवस्था है वो लगातार कायम रहे।
ये जो सीधी तस्वीर आप देख रहे हैं, ये मथुरा वृंदावन मुख्य मार्ग का सड़क है, जहां पूरा पुलिस बल यहां मौजूद है। और जो यहां अभी हुजूम आप देख रहे थे थोड़ी देर पहले, वो हुजूम को पुलिस ने खदेड़ना शुरू किया है, क्योंकि ये लोग जो थे यहाँ पर उस समर्थन में जुटे थे, क्योंकि यहाँ कुछ भी हो सकता है। जो मांग है वो अभी तक मानी नहीं गई है, और जो गौरक्षक के दल जो यहाँ मौजूद हैं वो अपनी मांग को लेकर यहाँ डटे हुए हैं कि जब तक डीएम साहब और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक घटना स्थल पर नहीं आते हैं, हम धरना स्थल से नहीं उठेंगे। लगातार मांग थी कि एसएसपी महोदय और डीएम साहब यहाँ घटना स्थल पर पहुंचेंगे, तभी हम वार्ता को मानेंगे। तो इन पे आप देख रहे हैं सीधे कि डीएम और एसएसपी जो मथुरा के हैं वो घटना स्थल पर पहुंच गए हैं, और अब वार्ता भी शुरू होगी गौरक्षक दल के साथ। मार्ग अवरोध था इस सड़क पे, जो ये अवरोध था अभी कुछ देर पहले एसएसपी और डीएम के आने के बाद वो मार्ग को खोल दिया गया। यहाँ भारी पुलिस बल मौजूद था और उन्होंने संज्ञान लेते हुए तत्काल एक्शन लिया, और जो भीड़, जो बेकाबू, जो वहाँ स्थल पर जो भीड़ थी, उन पर तत्परता, उन पर हल्का बल प्रयोग करते हुए उस जगह को खाली कराया गया। और भारी पुलिस बल जो यहाँ मौजूद है इस समय, और अगर हम देखें तो अंदर जहाँ पीएमवी के जंगलों में जो आपको जो गौवंश का जो मिले थे, मृत गौवंश जो मिले थे, उनको जेसीबी के माध्यम से अभी उठाया जा रहा है, एकत्रित किया जा रहा है। उन तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए न्यूज़ 11 के साथ। मैं अपने सहयोगी मोहित गुप्ता के साथ आशुतोष शर्मा, मथुरा से।